दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है नवमी। आज का मेरा ब्लॉग पूरा मैं नवमी पूजा का आप सबको बताने वाली हूँ। किस तरीके से मैं कन्या पूजन करती हूँ, कैसे हवन करती हूँ और कैसे नवमी का पूजा करती हूँ। तो सुबह से हम लग गए हैं पूजा करने में, क्योंकि आज ना जितना टाइम स्थापना में लगता है उतना ही टाइम नवमी की पूजा करने में लगता है। काफ़ी टाइम 2 से 3 घंटा चला जाता है। तो सभी को एक एक करके मैं पंचोपचार से पूजन की हूँ, जैसे षोडश मातृका, नवग्रह, गौरी, गणपति, जवारा, अखंड ज्योति और माता रानी का। माता रानी को जो चुन्नी लगा हुआ है, इनका मैंने अष्टमी की रात का जो 16 श्रृंगार होता है वो मैंने कर दी हूँ। तो ये उनका वही चुन्नी लगा हुआ है। फिर उसके बाद इधर पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इस साइड में भगवान जी का यहाँ पे पूजा हो गया और हवन का सामग्री वगैरह मिला के रख दिए हैं। ये हमारे माधव गोविंद, आज गोविंद भी आ गए हैं, इन लोग को भी भोग वगैरह लगाती हूँ। ये सारा कुछ मैंने तैयारी और पूजा कर ली हूँ। खाली नहा के ड्रेस पहन लेती, उसके बाद मैं साड़ी पहन के आऊँगी ना तो सिर्फ 9 जोड़े का जो भोग लगाऊंगी और आरती होएगा और हवन होएगा, कन्या खाएंगी, ये सब होगा। जो सुबह का पूजा होता है ना प्रॉपर एकदम विधि विधान से, वो सारा कुछ मैंने अभी निपटा दी एकदम। सुबह से हम देवरानी जेठानी लग गए हैं। तो 3-4 घंटे के बाद देखिए मैं फ्री हो गई हूँ। तो मैंने बस नहा के ड्रेस पहन ली थी और सारा कुछ देखिए अच्छे से मैंने पूजन कर ली हूँ। बड़े ही सुंदर लग रहा है चौकी, लेकिन थोड़ा सा मन में अच्छा कम लगता है क्योंकि आज लास्ट डे रहता है, तो सुबह से यही दिमाग में चलता है। तो अभी मेरा यहाँ पे हो गया। अब देवरानी थोड़ा सा इधर उधर हटा रही है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो रेडी होके आऊँगी, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो ये है हमारा नवमी पूजा का लुक। आप सबने तो देख लिए होंगे रील में। इस बार मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई, इसमें मरून कलर का कंट्रास्ट में ब्लाउज वगैरह दिया है और मैंने जूड़ा बना ली हूँ, मोगरे का गजरा लगा दी हूँ, तो बहुत सुंदर खुशबू भी आ रही है। मतलब जूड़ा बना लेते हैं ना तो हवन वगैरह में करते हैं, बैठते हैं ना तो दिक्कत नहीं होता, गर्मी वगैरह नहीं लगता है, एकदम पूरा फ्रेश फ्रेश लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पे वापस बैठूंगी और धूप दीप दिखाने के बाद ना माता रानी को डायरेक्ट भोग लगाऊंगी। ये 9 जोड़े का जो भोग लगा है, 2 पूड़ी के ऊपर, उस पूड़ी के ऊपर ना खीर रखते हैं, कच्चा चना, पक्का चना, बतासा, और उसके बाद उसमें दही थोड़ा सा उसके ऊपर डालते हैं, फिर लौंग, इलायची और पान का बिड़ा रखते हैं। इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ हर साल। और मैं अपने हाथों से 1-2 निवाला जब तक खिला नहीं देती हूँ ना मुझे संतुष्टि नहीं होता है। तो बड़े ही भाव से इस बार भावुक होकर मैं भोग लगा रही हूँ, क्योंकि रोज़ लगाते हैं तो अलग रहता है, लेकिन आज के दिन ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ से चौकी हटाना पड़ेगा। तो भोग लगाने के बाद ना मैं माता रानी के सामने भजन लगा के काफ़ी टाइम तक बैठ के उनको पंखा हाँक रही थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा अलग सा ही फील हो रहा था। इसके बाद मैं ना यहाँ पे 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। माता रानी आराम से अच्छे से भोग ग्रहण कर लें। और इधर मंदिर में लड्डू गोपाल को और मंदिर में भगवान जी को मैं वापस भोग लगा रही हूँ। सभी जगह सुबह फ्रूट और मिठाई का भोग लग चुका था और बाकी तो अभी अन्न का भोग लग रहा है, पूरी खीर ये सब का। और वैसे भी मैं माता रानी को नवरात्रि में अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, सिर्फ उनको फ्रूट का और फल का और मिठाई का भोग लगता है। तो बस अब 10 मिनट हो गया। मैं यहाँ से इनका कपड़ा खोल दी हूँ आँचोनी दिखा के थाली पे, और थाली रहेगा भी यहीं पे जब तक हवन नहीं होगा। फिर यहाँ पे हवन की तैयारी कर रही हूँ। हवन कुंड में हल्दी कुमकुम लगा के अच्छे से साफ कर लिए पहले स्वास्तिक बना के, और एक थाली में पानी करके रखेंगे जिससे चटके ना। और मैंने जब पूजा की थी तो यहाँ पे लास्ट दिन और फर्स्ट दिन जो मैं विदाई के लिए पैसे रखती हूँ या फिर जिस दिन आती हूँ उस दिन स्थापना का, तो वो मैंने नहीं रखी थी, तो यहाँ पे रखवा रही हूँ। और जो भी मैं चौकी पे पैसे खुद चढ़ाती हूँ या कोई भी चढ़ाता है, यहाँ से मैं एक भी पैसा भगवान के अपने लिए कोई यूज नहीं करती हूँ। सारा कुछ मैं और डाल के दान में मेरा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं आते हैं, तो इसके लिए मैं आप सबको बता दे रही हूँ। फिर यहाँ पे अभी बस हवन का सामान मिक्स है और मैं बच्चों लोग को लेके उनके साथ में हवन करने वाली हूँ। आप सब ने स्थापना के दिन और आज भी मुझे देखें कि अकेले मैं हवन कर रही हूँ। इसका कारण ये है कि नवरात्रि के 2 दिन पहले इनके पापा मतलब एक आँख का ऑपरेशन करवाए थे मोतियाबिंद का, और अभी गुरुवार को दूसरी आँख का कराए हैं। तो यानी कि 3-4 दिन हुआ करा के, तो उनको डॉक्टर ने धुएं के सामने मना किया है, तो वो दुकान चले गए हैं। और अब मतलब वो रूम पे ज़्यादातर चले जाते हैं जब ऐसा टाइम होता है, हवन वगैरह में ज़्यादा करती हूँ तो वो नहीं रहते हैं। तो अब बस अब मेरा हवन यहाँ पे चालू हो गया है।
और हवन के लिए मुझे कमेंट आया था कि आप दीदी हवन कैसे करती हो बताएं। तो हवन के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं मिला था, मैंने नहीं बना पाई। और मैं किस तरीके से हवन करती हूँ, अगर आप सबका कमेंट आएगा तो मैं उसका अलग से बना दूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं जो हवन करती हूँ ना, शुरुआती में कौन सा हवन का मंत्र से घी डालते हैं, फिर क्या क्या बाद में करते हैं, सारा कुछ मैंने एक डायरी बना के लिख के रखी हूँ, और वही मैं पढ़ती जाती हूँ और उसी हिसाब से करवाती हूँ। सारे बच्चों ने मिलके सब ने हवन डाला और ज़ोर ज़ोर से स्वाहा लगाया, क्योंकि हम लोग ना बहुत आराम से मैं पूजा करती हूँ। मुझे पता है कि आज ही चाहे दिन हो चाहे रात हो, आज तो कंप्लीट करना है, तो जितना लेट हो रहा है होने दो, बस आराम से करेंगे। तो मेरा अक्सर आप सब देखते हो लेट हो ही जाता है, फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। तो बस वहाँ पे हवन हो गया है, अब ढोल चढ़ रहा है आरती के लिए, 5 आरती हम लोग गाएंगे यहाँ पे। जाओ तुम उधर। आरती हो जाने के बाद यहाँ पे अब मैं कन्या खिलाने जा रही हूँ, और हमारे सारे बच्चों का अष्टमी का व्रत है, अभी तक कोई खोला नहीं है, और शायद लगभग इस टाइम पे 1 बज रहा है। और हम लोग का तो सुबह से लगे हैं, मतलब सुबह बोलेंगे तो सुबह नहीं हुआ, रात से ही लगे हैं, क्योंकि श्रृंगार पूजा कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे कन्या का पूजन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं कन्या का पूजन विधि आपको बता रही हूँ। तो जब कन्या आती हैं तो सबसे पहले उनको पाटे पे खड़ा करके मैं उनका चरण धुलती हूँ, फिर उस पर हल्दी कुमकुम लगाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ पैरों पर, फिर माथे पर टीका लगाती हूँ, और फिर आरती उतारती हूँ। फिर उनका नाम रखते हुए, जितनी कन्या रहेंगे उतनी कन्या का नाम रखते हुए पुकारते हुए, ये जैसे कि ये वैष्णो माता अंदर चले, दुर्गा माता अंदर चले, तो इसी तरह से कर रहे हैं। कन्या पूजन से जुड़ी एक बात मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मुझे ना कन्या ना जो अंक में बराबर रहना चाहिए, जैसे 6 कन्या मेरे को मिल गई है, तो हम कन्या को तो बोलेंगे नहीं कि आप 5 ही खिलाएंगे, तो 6 कन्या को हमको अंदर लेना है। एक कन्या जो रह गई है वो स्कूल गई है हमारी कन्या, तो अगर आपको कन्या गिनती में कम है तो क्या करें, उनके नाम से लेके आप अंदर ले लीजिए। अंदर जाके जब इन लोग की थाली लगाए तो एक थाली लगाइए, उसमें उनका भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद वो थाली का ही हल्दी कुमकुम लगाए, फूल डाले, अक्षत डाले, भाव से कैसे यहाँ पे कन्या जिस नाम के आपने रखा है वो कन्या बैठी हुई है, उनका पूजन कर रहे हैं। जब सब कन्या खा लेंगी तो प्लेट में गिफ्ट पैसा जो भी दक्षिणा देना है वो दे के वो आप किसी को मंदिर में या फिर किसी को दे सकते हैं। हमारी तो जो कन्या है स्कूल गई है, तो मैं उनको भिजवा दूँगी, घर में ही मतलब सोसाइटी की ही है। तो इस तरीके से ये भैरव बाबा है ना, तो इसका मैंने नाम रख के हंस रही थी कि मतलब अपना जो चिमटा है वो लेके चलना सबका रक्षा करने के लिए, तो इसी पर सब हंस रहे थे। तो बस अब चलिए मैं अंदर चलती हूँ, अंदर की बताती हूँ क्या करूँगी फिर अब मैं। तो अंदर जब कन्या आ गई तो यहाँ पे मैंने कारपेट डाल दी हूँ, आप सबको पता है हमारी इधर जगह का माहौल में, तो इस तरीके से बैठाए हैं। और यहाँ पे 6 कन्या है, एक भैरव बाबा है, एक कन्या का मैंने एक्स्ट्रा प्लेट लगवा दी हूँ। फिर कन्या को बैठाने के बाद सबको जब भोग लगा देंगे तो मैंने कुसा से जल छिड़क के सबका आरती की हूँ। आरती करने के बाद ये खीर पूड़ी और चने की भाजी की भोग लग रही है। कोई भी कन्या एक पूड़ी भी नहीं खा पाई, थोड़ा सा बस मुंह जूठा करते हैं, देखो कितना मस्ती कर रहे हैं पूड़ी लेके, पर कोई बात नहीं है, बच्चे ऐसे ही नहीं खाते हैं, तभी क्या ही कर सकते हैं। आजकल ज़माना भी चेंज हो गया, कन्या भी कम मिलती हैं, तो सबको जब खाना मैंने परस दी हूँ तो सबको एक बोलते हैं ना भाव की मक्खी उड़ाने का, तो आंचल से ऐसे मैंने उड़ा दी हूँ। फिर सबका खा के हो गया, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ। फिर मैं हाथ धुला रही हूँ। हाथ धुलाने के बाद आप अपने पल्लू से ही सब चीज़ पूछिए, अपने पल्लू में ये न सोचिए कि जूठा लग जाएगा, महंगी साड़ी पहने हो कैसा भी। जब उनका पाँव पूछे तो भी पल्लू से पूछे, और जैसे कि उनका हाथ धुलाए तो भी पल्लू से पूछे। उसके बाद अब मैं सबको दक्षिणा दे दी हूँ, फूल दे दी हूँ, और फूल और अच्छत दे दी हूँ बच्चे लोग को, और दक्षिणा दे के वापस मैं पैर पड़ूंगी। तो मेरा एक बाहर आरती होता है, एक जब मैं बैठाती हूँ खाने के लिए तब आरती करती हूँ, अभी एक जाने लगेंगी तो फिर से मैं आरती करूँगी। तो बड़ी छोटी छोटी कन्याएँ आई हुई हैं, तो इनको बता बता के मैं अपने सर पे हाथ रखवा रही हूँ, अभी क्या ही कर सकते हैं। और न इतना ज़्यादा मतलब
याद करना रहता है तो मैंने कन्या को केला ही देना भूल गई। तो ये होता है, कभी कभार भूल जाने में आता है, तो कुछ टेंशन नहीं लेने का। वैसे ज़्यादा कन्याएँ हमारी सोसाइटी की ही हैं, तो अब इन लोग की मम्मी लोग भी आएंगी प्रसाद के लिए। तो सब कन्या की विदाई हो जाने के बाद सब बच्चे लोग का जो व्रत था, सब लोग ने अपना उपवास खोले और उसके बाद हम लोग ना थोड़ा आराम किए। 5 बज गया तो सोसाइटी के लोगों को मैंने पैर पड़ने के लिए, प्रसाद लेने के लिए बुलाई थी। तो अभी हमारा वापस भजन चालू हो गया, क्योंकि ना शाम को हमें घटी लाना है तो ज़्यादा भजन नहीं हो पाएगा। तो आज लास्ट है, तो बस हम लोग वापस बैठ गए अभी गाने के लिए यहाँ। तो बस वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से इतना छोटा वीडियो बना पाई हूँ। तो अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। जय माता की। राधे।